गुरुजी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चंस का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उससे ज़रूर देखें, उसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के तहत किस आयोग ने अकाल संहिता तैयार की? वेलबी कमीशन, स्ट्रेची कमीशन, हंटर कमीशन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रिटिश शासन के तहत किस आयोग ने अकाल संहिता तैयार की? वेलबी कमीशन, स्ट्रेची कमीशन, हंटर कमीशन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा स्ट्रेची कमीशन। स्ट्रेची कमीशन ने अकाल संहिता तैयार की थी। तो दोस्तों, स्ट्रेची कमीशन जो था वो 1878 में सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था और यह गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन की कार्यकाल के दौरान स्थापित किया गया था। अकाल की स्थिति में खाद्य व्यापार में राज्य के हस्तक्षेप की सिफारिश की थी इस आयोग ने, यह हमें याद रखना है। अब हम दूसरे ऑप्शन में डिस्कस कर लेते हैं, वेलबी कमीशन। वेलबी आयोग जिसे 24 मई 1895 में नियुक्त किया गया था, यह भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा व्यर्थ खर्च की जांच करने के लिए स्थापित किया गया था। इसे भारत के व्यय के प्रशासन पर शाही आयोग के रूप में भी जाना जाता है। अगला, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन 1882 में गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन द्वारा नियुक्त किया गया था। यह भारत में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। बस इतना याद रखना है इसमें। अब चलते हैं, और जो भी मतलब पुलिस आयोग से संबंधित, पुलिस से संबंधित कुछ उसमें दिए होंगे कमीशन, वो भारत में मतलब शिक्षा से संबंधित है, और अलग जो भी संबंधित आयोग बने हैं उनके बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैं आगे आने वाली वीडियो में वैसे तो उन्हें डिस्कस करूंगा, पर आप फिर भी इन्हें नोट डाउन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नायक माणिक्यलाल वर्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उनका जन्म बिजोलिया में हुआ था। 1949 में वे संविधान सभा के सदस्य थे। वे लंबे समय तक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े रहे। स्वतंत्रता के बाद वे वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कि स्वतंत्रता के बाद वे वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री बने। ये गलत इसलिए क्योंकि वो नहीं बने थे, वो उससे पहले बने थे। तो दोस्तों, माणिक्यलाल वर्मा का जन्म 4 दिसंबर 1887 को राजस्थान के बिजोलिया में हुआ था। वे मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे। विजय सिंह पथिक और जमनालाल बजाज के साथ बिजोलिया किसान आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। 1949 में वे संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे, लेकिन राज्य के पुनर्गठन से पहले वह राजस्थान के प्रधानमंत्री थे, न कि स्वतंत्रता के बाद। अभी चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा प्रकाशित किया गया था? औदुंबर, राजस्थान केसरी, राजस्थान विकास, राजस्थान दर्शन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा औदुंबर। हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा औदुंबर समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। दोस्तों, अब जो बच्चे इसे नोट डाउन कर रहे हैं वो जानते हैं और उन्होंने पढ़ा भी है कि मैंने पहले वाली वीडियो में इस क्वेश्चन को हरिभाई उपाध्याय के बारे में ढंग से बताया था कि वो मतलब केकड़ी जो अजमेर में है वहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ते थे, निर्वाचन क्षेत्र है उनका, और वो राजस्थान सरकार में वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। 1966 में उन्हें पद्म भूषण भी दिया गया था। औदुंबर अखबार का प्रकाशन हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। ये सब मैंने उन्हें बताया था। अब ये रिपीट होता है तो ये आपको और ज़्यादा कंठस्थ होता है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, इनको नोट डाउन कर लो। आप ये नोट डाउन करोगे तो आपको याद रहेगा, बाद में उसको कितनी बार भी पढ़ो आप। और अगर नहीं नोट डाउन कर सकते तो इसे बार बार देखो। आप बार बार देखोगे तो ये आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा, क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत के पहले अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया? राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, जगजीवन राम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, अंतरिम सरकार के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं कि वायसराय की कार्यकारी परिषद ही अंतरिम सरकार की कार्यकारी शाखा बनी थी। वायसराय ने इसकी अध्यक्षता की थी और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ठीक है, इस अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था और ये 15 अगस्त 1947 तक कायम रही थी। दोस्तों, इसको ढंग से याद कर लेना, ढंग से सुन लेना, नोट डाउन कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को नहीं बनाया गया था, उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया था।
अध्यक्षता वायसराय ने की थी और इसका गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था और यह 15 अगस्त 1947 तक कायम रही थी, स्वतंत्रता तक। और इसमें खाद्य एवं कृषि विभाग जो था वो राजेंद्र प्रसाद को सौंपा गया था। वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय सूचना एवं प्रसारण विभाग सौंपा गया था। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा व कला विभाग का प्रमुख बनाया गया था। जगजीवन राम को श्रम विभाग सौंपा गया था। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घटना की प्रतिक्रिया के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया? किस घटना की प्रतिक्रिया के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था? साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन, वेवल योजना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा योजना क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो है ये यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है। कैबिनेट मिशन योजना है, ये क्रिप्स मिशन है। हाँ, जो क्रिप्स मिशन था इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। तो दोस्तों मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था। और जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल और उनके सरकार के मंत्री थे सर रिचर्ड स्टैनफोर्ड क्रिप्स, जिनकी अध्यक्षता में यह क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था। और इस मिशन का उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय समर्थन को प्राप्त करना। मिशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य भारतीय समूहों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ लोक परिषद के एक नेता जो राज्य के अत्याचारों और जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल पर चले गए थे और 19 जून 1942 को हड़ताल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, वह थे रणछोड़ दास गट्टानी, सागरमल गोपा, आनंद राज सुराना, बाल मुकुंद बिस्सा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बाल मुकुंद बिस्सा। तो दोस्तों बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म जो हुआ था वो 24 दिसंबर 1908 को हुआ था और 19 जून 1942 को जेल में भूख हड़ताल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। वे सच्चे गांधीवादी थे और उन्होंने जीवन भर खादी पहना था और महिलाओं को चरखा चलाना सिखाया था। बाल मुकुंद बिस्सा मारवाड़ लोक परिषद के नेता थे और वह राज्य के अत्याचार और जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल पर चले गए थे और इसी हड़ताल के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड विलिंगटन और लॉर्ड रीडिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी। दोस्तों भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को शिमला से एक बयान जारी किया जिसे अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। यह द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग को सुरक्षित करने का एक प्रयास था। उस समय विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुंधाराम और चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? बेंगू किसान आंदोलन, डाबड़ा किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, कांगड़ा किसान आंदोलन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डाबड़ा किसान आंदोलन। रुंधाराम और चुन्नीलाल डाबड़ा किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो दोस्तों डाबड़ा जो कि नागौर में है, वहाँ पे जो किसान आंदोलन चलाया जा रहा था उस दौरान 13 मार्च 1947 को जो हत्याकांड हुआ था उसे डाबड़ा हत्याकांड कहा जाता है। और इस घटना में रामू राम, चुन्नीलाल, रुंधाराम, धन्नाराम और नंदराम शहीद हो गए थे। राजस्थान में किसान आंदोलन से जुड़ी यह आखिरी घटना थी। यह आपको विशेष रूप से याद रखना है। बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े जो व्यक्ति थे वो नानाजी पटेल, ठाकरे पटेल, प्रेमजी भील और मन्ना पटेल थे। बेंगू किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्ति जो थे रूपाजी और कृपाजी धाकड़ थे। इन व्यक्तियों का नाम देकर संबंधित किसान आंदोलन का नाम पूछ लिया जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसलिए आपको इनसे हर किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों का नाम याद रखना है। जो शहीद हुए थे या जिन्होंने विषय बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया था या उसने नेतृत्व किया था, उनका भी नाम आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अठारह के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस छावनी में मेजर स्पॉटिसवुड मारा गया था? नीमच, देवली, नसीराबाद, धौलपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नसीराबाद। नसीराबाद छावनी में 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर स्पॉटिसवुड मारा गया था। दोस्तों 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। राजस्थान में नसीराबाद पहला स्थान था जहां राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। इसी विद्रोह के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों के बंगलों पर हमला किया गया और मेजर स्पॉटिसवुड और न्यूबरी की हत्या के बाद अंग्रेज नसीराबाद छोड़कर चले गए थे। तो फैक्ट आपको याद रखना है, मेजर स्पॉटिसवुड और न्यूबरी की जो हत्या की गई थी वह नसीराबाद छावनी के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस अखबार ने एक ही मूवमेंट का जोरदार समर्थन किया? तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी, राजस्थान टाइम्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नवीन राजस्थान। दोस्तों सुधारवादी अखबार नवीन राजस्थान ने एक ही मूवमेंट का जोरदार समर्थन किया। अखबार ने इधर और सिरोही राज्यों में आंदोलन के खिलाफ हिंसा की निंदा की और विजय सिंह पथिक ने आदिवासियों की स्थितियों को उजागर करने वाले लेखों की एक श्रृंखला लिखी जिन्होंने आंदोलन को जन्म दिया। एक ही मूवमेंट की शुरुआत आमतौर पर चित्तौड़ के मातृकुंड मेले में होने वाली घटनाओं से होती है। यहाँ आदिवासियों के एक समूह ने जागीरदारों को कर का भुगतान करने से रोकने के लिए सहमति व्यक्त की जब तक कि महाराणा ने जागीरदार प्रणाली के साथ समस्याओं को संबोधित नहीं किया। और तत्पश्चात इस आंदोलन की शुरुआत हुई और नवीन राजस्थान ने इसमें अपना सहयोग दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा कहा गया डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड किस आंदोलन से संबंधित है? मेव किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन, निमूचना किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा निमूचना किसान आंदोलन। दोस्तों अलवर के महाराजा जय सिंह ने 1924 में लगान दर में वृद्धि की जिसके खिलाफ निमूचना किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दोस्तों 14 मई 1925 को निमूचना में एकत्रित हुए लगभग 800 किसानों पर सेना ने गोलियां चला दी। महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग से भी अधिक उग्र माना और इसे युवा भारत में डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड करार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद विलास के लेखक कौन थे? राव मालदेव, महाराजा राज सिंह, महाराजा जसवंत सिंह और सवाई जगत सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह राठौड़ मारवाड़ के राजा थे। उनके पिता महाराजा गज सिंह थे। वे सिद्धांत बोध, आनंद विलास और भाषा भूषण के लेखक और पत्रों के विशिष्ट व्यक्ति थे। तो आनंद विलास के लेखक महाराजा जसवंत सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खारवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे? रास बिहारी बोस, सचिंद्र सन्याल, साधु सीताराम दास, केसरी सिंह बाराहट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति को आयोजन करने के लिए खारवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे। ये कुछ फैक्ट मैंने इसमें लिखा है विजय सिंह पथिक के बारे में, वो आप जान लें कि विजय सिंह पथिक का जो जन्म हुआ था वो गोलावती मतलब बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। रास बिहारी बोस के कहने पर वो यहाँ आए थे। उनके बचपन का नाम भूप सिंह था। अब जनरली क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि उनका भूप सिंह से नाम विजय सिंह पथिक कब पड़ा था? तो लाहौर षड्यंत्र केस में उनका नाम आने के बाद उनके परिवार वालों ने उनका नाम बदलकर विजय सिंह पथिक कर दिया था। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और अपने संस्थानों से और पत्र पत्रिकाओं से सरकार की विभिन्न कार्रवाई का विरोध किया था। ये सब आपको याद रखना है, ये मैंने लिखा है, इसे आप प्लीज़ नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना किसने की थी? खेतूबाई, जानकी देवी बजाज, लक्ष्मी देवी आचार्य, शांता त्रिवेदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा शांता त्रिवेदी। शांता त्रिवेदी ने राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी। शांता देवी का जन्म नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। उनका विवाह परसराम त्रिवेदी से हुआ था। उन्होंने 1947 में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी। अब क्वेश्चन यह भी बनता है कि राजस्थान महिला परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1947 में हुई थी शांता त्रिवेदी के द्वारा। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में एक ही आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मोतीलाल तेजावत आंदोलन के नेता थे या बिजोलिया आंदोलन से प्रेरित था? सुधारवादी अखबार नवीन राजस्थान ने एक ही मूवमेंट का पुरजोर समर्थन किया? यह आंदोलन गरासिया जनजाति के उत्थान पर केंद्रित था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा यह आंदोलन गरासिया जनजाति के उत्थान पर केंद्रित था, क्योंकि यह आंदोलन गरासिया जनजाति के उत्थान पर केंद्रित नहीं था, यह भीलों से संबंधित था। एक ही आंदोलन भीलों से संबंधित था। मोतीलाल तेजावत इनके नेता थे। मोतीलाल तेजावत को बावजी कहकर भीलों द्वारा पुकारा जाता है। वो आदिवासियों का मसीहा भी माना जाता है उनको, और उन्हीं के प्रयासों से भीलों को एकजुट करने के लिए यह आंदोलन किया गया था। सुधारवादी अखबार नवीन राजस्थान ने एक ही आंदोलन का पुरजोर समर्थन किया था। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह औरंगजेब ने मारवाड़ के किस राजा के खिलाफ धर्मपुर की लड़ाई लड़ी थी? महाराजा अजीत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा राम सिंह, महाराजा बख्त सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा महाराजा जसवंत सिंह। मुगल बादशाह औरंगजेब ने मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह के खिलाफ धर्मपुर की लड़ाई लड़ी थी। धर्मपुर की लड़ाई 15 अप्रैल 1658 को उज्जैन से लगभग 20 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के तट पर जसवंत सिंह और औरंगजेब के बीच में लड़ी गई थी। मुगल
सम्राट औरंगजेब ने महाराजा जसवंत सिंह को हराया था? इसमें हार महाराजा जसवंत सिंह की हुई थी, यह बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजस्थान को 9 ब्रिटिश छावनियों में विभाजित किया गया था। नीमच राजस्थान का पहला स्थान था जहां से 1857 का विद्रोह 28 मई को शुरू हुआ था। तो दिए गए दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोनों सही है या दोनों गलत है, यह आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोनों ऑप्शन गलत हैं। राजस्थान को 6 ब्रिटिश छावनियों में विभाजित किया गया था, पहले तो 9 की बजाय 6 में किया गया था। ठीक है। नसीराबाद राजस्थान का पहला स्थान था जहां 1857 का विद्रोह 28 मई को शुरू हुआ था। राजस्थान में 1857 का विद्रोह एजीजी का मुख्यालय अजमेर में स्थापित किया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान मुख्यालय को स्थापित किया गया था। श्रीमान लॉकेट राजस्थान के पहले एजीजी थे और 1845 में मुख्यालय को आबू स्थानांतरित कर दिया गया था। उस 1857 में इसे वापस अजमेर स्थानांतरित किया गया था। तो इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट भी है जो मैं आपको बता दूं। जो 6 छावनियाँ थी वो नसीराबाद, देवली, एरनपुर, कोटा, खेरवाड़ और ब्यावर थी। इनमें खेरवाड़ और ब्यावर ने 2 छावनियों ने विद्रोह में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अधीनस्थ पृथक्करण की संधि को स्वीकार करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? करौली, भरतपुर, जयपुर, सिरोही। राजस्थान में अधीनस्थ पृथक्करण की संधि को स्वीकार करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सिरोही। सिरोही अंतिम रियासत थी क्योंकि अंग्रेजों ने सिरोही को मारवाड़ का एक भाग माना था, इसलिए सिरोही से डायरेक्ट कोई संधि नहीं की थी। जब सिरोही ने खुद को मारवाड़ से अलग बताया तो अंग्रेजों ने सिरोही से अलग से संधि की थी, इसलिए इसके साथ सबसे अंतिम में संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पहले राजस्थान से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? नवज्योति, प्रजा सेवक, नवीन राजस्थान, राजस्थान समाचार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राजस्थान समाचार। स्वतंत्रता से पहले राजस्थान से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र राजस्थान समाचार था। राजस्थान समाचार पत्र मुंशी समर्थदान चारण द्वारा प्रकाशित किया गया था 1889 में, और नवीन राजस्थान विजय सिंह पथिक द्वारा 1921 में प्रकाशित किया गया था। नवज्योति जो है वो रामनारायण चौधरी द्वारा 1936 में प्रकाशित किया गया था। प्रजा सेवक अचलेश्वर प्रसाद द्वारा 1939 में प्रकाशित किया गया था। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, संगठन और उनके संस्थापक। ये दोस्तों ये पिछली वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था और इस वीडियो में भी ये फिर आया है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बार बार दे रहा हूँ कि इससे संबंधित क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। संगठन और उनका संस्थापक और उन कब स्थापित की गई थी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मैं आपको अच्छे से रटवाना चाहता हूँ। तो मैं आपको 2-3 सेकंड का समय देता हूँ, आप प्लीज़ इसका आंसर बताइए मुझे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों राजस्थान सेवा संघ विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, जमनालाल बजाज, केसरी सिंह बारठ, हरिभाई किंकर और रामनारायण चौधरी के प्रयासों से स्थापित की गई थी। राजस्थान हरिजन सेवा संघ घनश्याम दास बिड़ला के द्वारा स्थापित किया गया था, और मारवाड़ सेवा संघ जो है वह दुर्गा शंकर और प्रयागराज भंडारी द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? साधु सीताराम दास, हरिभाई किंकर, माणिक्यलाल वर्मा, भंवरलाल स्वर्णकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हरिभाई किंकर। हरिभाई किंकर द्वारा 1914 में इस संस्था की स्थापना की गई थी। इस संस्था की एक शाखा साधु सीताराम दास ने बिजोलिया में भी स्थापित की थी, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 में किस कांग्रेस अध्यक्ष ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद। 1938 में किस कांग्रेस अध्यक्ष ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था, लेकिन उन्होंने जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता की थी, इसलिए इस राष्ट्रीय योजना समिति की अध्यक्षता के लिए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को तैयार किया था और उन्हें ही इसका पहला अध्यक्ष भी बनाया गया था। बाकी इसका फैक्ट आप इसमें से देख सकते हैं, मैंने कुछ दिया है, ढंग से पढ़ें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनीलाल प्रभाकर और अमृतलाल पयाक राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन से जुड़े थे। सिरोही प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल,
प्रतापगढ़ प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रतापगढ़ प्रजामंडल। चुन्नीलाल प्रभाकर और अमृतलाल पयाग राजस्थान के प्रतापगढ़ प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में अमृतलाल पयाग ने चुन्नीलाल प्रभाकर के साथ की थी। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किन उद्देश्यों के साथ की गई थी? शासक और जागीरदारों के सही दावों का समर्थन करने के लिए, जागीरदारों और लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए, प्रसिद्ध शिकायतों के निवारण के लिए, राज्यों के लोगों के बीच राजनीतिक चेतना फैलाने के लिए। तो इसमें आपको सही कोड का चयन करना है। इसके लिए मैं आपको 2 से 3 सेकंड का समय देता हूँ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, मतलब चारों के चारों सही है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बाराहट, विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी। इस संस्था ने राजनीतिक चेतना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राजस्थान सेवा संघ का मुख्य उद्देश्य जनता में राजनीतिक चेतना जगाना और उनकी कठिनाइयों को दूर करना तथा प्रसिद्ध शिकायतों का निवारण करना था। वर्ष 1921 तक विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से बेंगू, पारसोली, भिंडर, बस्सी और उदयपुर में शक्तिशाली आंदोलनों का आयोजन किया था। राजस्थान सेवा संघ शासक और जागीरदारों के सही दावों का समर्थन करता है और जागीरदारों और लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के क्रांतिकारी जिन्होंने दिल्ली में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने में प्रमुख भूमिका निभाई, वह है अर्जुनलाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा, प्रताप सिंह बाराहट, विजय सिंह पथिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रताप सिंह बाराहट। जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, और पिछली वीडियो में, कि राजस्थान के क्रांतिकारी जिन्होंने दिल्ली में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने में प्रमुख भूमिका निभाई थी, वह प्रताप सिंह बाराहट थे। और यह क्वेश्चन RAS 2018 में पूछा गया था। प्रताप सिंह बाराहट ने दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। वे एक राजनीतिक नेता और क्रांतिकारी कार्यकर्ता और वक्ता थे। प्रताप सिंह राजस्थान के शाहपुरा रियासत के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी केसरी सिंह बाराहट के पुत्र थे। प्रताप के चाचा जोरावर सिंह भी क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय थे। वह रास बिहारी बोस की योजना के तहत राजस्थान में क्रांति कर रहे थे। इस प्रकार उनका पूरा परिवार देश के आज़ादी के लिए समर्पित था। लॉर्ड होर्डिंग के जुलूस पर फेंके गए बम विस्फोट में प्रताप सिंह पकड़े गए थे। इस कांड में उनके साथ कुछ अन्य क्रांतिकारी भी थे। सबसे पहले उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई, लेकिन बाद में उन्हें मौत की सज़ा में बदल दिया गया था। उसे फांसी के लिए बरेली जेल लाया गया था। तो दोस्तों ये फैक्ट मैंने पढ़ के आपको बताए हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2018 के RAS एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। आप विशेष रूप से इनका ध्यान रखें और वीडियो को देखें, नोट डाउन करें, जो भी हो एकदम कंठस्थ करें कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो एग्ज़ाम में आपका। मैं बार बार प्रयास करूंगा कि आपको एकदम अच्छे से रटवा दूं चीज़। क्वेश्चन नहीं तो डिस्क्रिप्शन भी रिपीट होंगे, और क्वेश्चन भी हो सकता है रिपीट हों, जिससे आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो एकदम दिमाग में घर कर जाना चाहिए, कि उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।